यस क्लासेज, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। समास का टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, उसमें तत्पुरुष समास चल रहा था और तत्पुरुष में भी अपन ने नए तत्पुरुष से, लुप्त पद तत्पुरुष से देख लिए थे। उसके बाद में लुप्त कारक तत्पुरुष समास था और उसमें अपन ने क्या देखा था कि क्रम से लेकर के संबोधन को छोड़कर अधिकरण तक, यानी कि कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी जो 6 कारक हैं उनकी विभक्तियों का क्या होता है, लोप होता है। अब उसको देखते हैं। सबसे पहले उसमें क्रम कारक जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो देखिए, क्रम तत्पुरुष समास, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को, जिसको अपन परसर्ग भी कह सकते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, दो पदों के मध्य परसर्ग को का, दो पदों के मध्य परसर्ग को का क्या हो जाता है, लोप। लोप हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, क्रम तत्पुरुष समास। क्रम तत्पुरुष कहते हैं। दो पद होंगे, उसके बीच में कौन सा विभक्ति चिन्ह होगा, को का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और बाकी जो अपना समासिक पद बनेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्रम तत्पुरुष समास। जैसे समासिक पद और विग्रह पद। देखिए एक शब्द लिखता हूं मैं, शब्द है अपना आत्म विस्मृत, अर्थात इसका विग्रह करेंगे तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, को का। आत्मा को विस्मृत, आत्म विस्मृत, आत्मा को विस्मृत करने वाला। ये इसका विग्रह हो गया। आत्म विस्मृत, आत्मा को विस्मृत करने वाला, किसका लोप हो रहा है, को का लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है, को का। और अपना सामासिक शब्द क्या बना है, आत्म विस्मृत। वैसे ही दूसरा देखिए, गिरह है कट, अर्थात इसका भी अपन विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गिरह। गिरह क्या होती है, गांठ होती है, जो रस्सियाँ होती हैं और दो रस्सियों के बीच में अपन उसको बांधते हैं तो वहाँ अपन क्या लगाते हैं, गांठ का प्रयोग करते हैं। तो गिरह का क्या अर्थ होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है, गांठ। गिरह को काटने वाला। लोप किसका हो रहा है,
को का कर्म तत्पुरुष समास, शब्द अपना अपना ग्रेकेट। वैसे ही देखिए जेब कतरा, अर्थात जेब क्या होती है? अपनी पॉकेट। जेब को कतरने वाला, यानी कि जेब को काटने वाला। वैसे दूसरा देखिए, अगला शब्द है कनकटा। कनकटा अर्थात कान को कटाया हुआ, कान को कटाया हुआ, कनकटा। जैसे अपन और भी देख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं जितेंद्रिय, अर्थात है इंद्रियों को जीतने वाला। किसका हो रहा है? को का लोप हो रहा है। वैसे ही आगे देखिए, संकटापन अर्थात विग्रह होगा तो क्या होगा? संकट को आपन। आपन का अर्थ क्या होता है? प्राप्त। आपन का क्या अर्थ होता है? प्राप्त। वैसे ही आप और भी देख सकते हो, जैसे मैं लिखूं उद्दक प्राप्त। उद्दक को प्राप्त करने वाला। उद्दक क्या होता है? उद्दक का अर्थ क्या होता है? जल। तो प्राय अपने देखा इसमें किसका लोप हो रहा है? विभक्ति परसर्ग कारक चिन्ह को का लोप हो रहा हो, उसको क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष समास अपने कहेंगे। अब देखिए अगला देखते हैं, कर्म के बाद में कौन सा देखा था अपने? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कर्म को होता है और करण का क्या होता है? से, अर्थात द्वारा। और ये किसके प्रयोग में होती हैं? जोड़ने के प्रयोग में। इनका प्रयोग किस में होता है? जोड़ने के प्रयोग में। से अपना अपादान तत्पुरुष का भी होता है और उसका अर्थ क्या होता है? अलग होने के लिए। देखिए इसकी परिभाषा, इस समास में दो पदों के बीच प्रयुक्त परसर्ग से द्वारा का लोप हो जाता है, उसे क्या कहेंगे?
करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समास में दो पदों के बीच में किसका से द्वारा, यानी कि करण, करण क्या होता है, का जो भी कार्य होता है उस कार्य को करने का क्या होता है, एक माध्यम होता है। जैसे मैं लिखूं मैंने शब्द लिया है और वो शब्द क्या लिया है, अकाल है पीड़ित, विग्रह करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, अकाल पीड़ित, विभक्ति क्या आती है, से आ रही है, तो किससे पीड़ित होगा, अकाल से पीड़ित। जैसे मैं लिखूं रोग पीड़ित है, तो इसका विग्रह करूंगा तो क्या होगा, रोग से पीड़ित। जैसे अभी अपने महामारी चल रही, वैश्विक महामारी कोरोना, तो वो भी अपन लिख सकते हैं कोरोना पीड़ित, अर्थात विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा, कोरोना से पीड़ित। किसका हो रहा है विलोप, से। जैसे और देखूं मैं धर्मांध, क्या होता है, धर्मांध अर्थात है क्या होगा, धर्म से क्या है, अंधा है, धर्म धन अंध अर्थात क्या अपना धर्मांध। वैसे धर्मांध की जगह मैं लिखूं मदांध, मद से अंधा अर्थात नशे से अंधा। मद से अंधा, किसका लोप हो रहा है, से का हो रहा है। जैसे रेखांकित, इसका मैं विग्रह करूंगा तो रेखा के द्वारा अंकित। जैसे तुलसीकृत अर्थात तुलसी के द्वारा कृत, कृत का मतलब क्या होता है, रचा हुआ। तो देखने प्राय अपन करण तत्पुरुष में कौन सी कारक विभक्ति का या प्रसर्ग का लोप होगा, से का लोप हो रहा है। से या द्वारा किसके अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ये जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे और देखती हैं इसके उदाहरण, जैसे मैं लिखूं हस्तलिखित हस्त के द्वारा लिखित,
क्या होगा, हस्तलिखित। जैसे मैं लिखूं तर्क सिद्ध तर्क से सिद्ध, जैसे मैं लिखूं क्या, ईश्वर दत्त, अर्थात ईश्वर से दत्त। जैसे मैं लिखूं हस्तलिखित तर्क सिद्ध ईश्वर दत्त प्रतीक्षा प्रतीक्षातुर, प्रतीक्षा से आतुर, यानी कि कोई किसी की क्या कर रहा हो, प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे और लिखूं मैं शल्य चिकित्सा क्या है, शल्य चिकित्सा, अर्थात किसके द्वारा चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा। एक शल्य क्रिया होती है और इस क्रिया में क्या होता है, कुछ जो चीरा फाड़ी होती है, चीरना काटना, जैसे ऑपरेशन। शल्य के द्वारा चिकित्सा। तो देखना किसका लोप रहा है, हस्त के द्वारा, तर्क से सिद्ध, ईश्वर से दत्त, प्रतीक्षा से आतुर, शल्य के द्वारा। जैसे मैं और लिखूं तो लिख सकता हूं मैं रेल यात्रा, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, रेल से यात्रा। वैसे ही मैं लिख सकता हूं बस यात्रा, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, बस से यात्रा। अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना बाई बस, तो वो होता है बस से यात्रा। तो देखिए जहाँ पे भी से या द्वारा विभक्ति या कारक चिन्ह का जो लोप होता हो, वहाँ अपना कौन सा होगा, कर्ण तत्पुरुष समास होगा। अगला इसके बाद में अपन देखेंगे, कर्ण के बाद में संप्रदान आ जाएगा के लिए, लेकिन वीडियो टाइम लिमिट इतनी है अपनी, वो अगले वीडियो में अपन देखेंगे। तो एक तो आप क्या कीजिएगा, जो YouTube पे जब ओपन होता है चैनल, तो उसके नीचे सब्सक्राइब जो बटन लिखा हुआ उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ में एक बेल आइकन दबा हुआ है उसको भी दबा दीजिए। तो क्या है कि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।